अब बात करते हैं कि मार्केट ने क्यों नहीं रिटर्न दिया। तो मार्केट के फेज को जानने के लिए पहले आपको एक चार्ट को देखना है। वो चार्ट ये है कि जब हम सोने में लेन देन करते थे शुरू में 1818 के पहले सोने में लेन देन करते थे, ये कागज का बैंक स्थापित नहीं हुआ था, तो सारे सोना हमसे ले लिए, एक एक तोला सोना, और 10-10 रुपया का कागज दे दिया। और ये बोला एक्ट में, 1818 के एक्ट में, कि जब 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 1 तोला सोना जो लिया हूं दे दूंगा। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, रुपया मतलब सोने का सिक्का, वो दे दूंगा। कागज रखो, सोना दे दो, जब कागज लौटाओगे तो 1 तोला सोना दे दूंगा। जब सब ले लिया सिक्का तो 1862 में बोलता है अब कागज लौटाओगे तो 7 ग्राम ही सोना दूंगा। लिया भले था 1 तोला, दूंगा 7 ग्राम। फिर 1940 में आरबीआई जब गठन हुआ, ये ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश इंडिया था। फिर आरबीआई का गठन हुआ 1934 में, तो 1940 में नियम फिर से चेंज किया कि अब 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 2.6 ग्राम दूंगा। यहां तक समझ में आ गया, गुलाम थे। फिर 1966 में जब आजादी दिया तो एजेंटों के थ्रू यही चला रहा है। अब अपना अपना एजेंट बैठा हुआ है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर उसके नीचे नौकरी कर रहे हैं, और सारे नेता गंजेड़ी बंगेड़ी नशेड़ी एजेंट उसका ईस्ट-इंडिया.com का उसके नीचे है। बोला नियम बनाना, बना लो, अब 10 रुपया लौटाओगे तो 1.1 ग्राम दूंगा। यही नियम बना रहा था, जब भी 10 रुपया देते तो 1.1 ग्राम मिल जाता। लेकिन मनमोहन जी ने, वित्त मंत्री थे 91 में, बोलते हैं अब 10 रुपया लौटाओगे तो कुछ नहीं दूंगा। तो इसको आंखों में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए और प्रिंट आउट लेके डिस्कस कीजिए कि असली रुपया कौन सा है। एक समय में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता था। बाहुबली ने नियम बनाया 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कोई नहीं मानेगा, धाए गोली मार दिया। फिर बोला अब से 26 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कौन कौन विरोध किया? विरोध करेगा, धाए गोली मारा। फिर बोला अब से 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। गुलाम थे, मार दिया, कभी भी मार सकता था। फिर बोला 0-0, इसमें असली मीटर कौन सा है? अब आजाद हैं, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अगर ऐसे बोला आजाद हैं तो असली मीटर ये है, असली मीटर यही है। इसमें असली कौन सा है? ये है। अब मैं पूछता हूं इसमें असली रुपया कौन सा है? तो है देशभक्त माइकल लाल जो बता पाए कि इसमें असली रुपया कौन सा है। डिस्कस कीजिए, टीचर से, अफसर से, आईएएस से, आईपीएस से, प्रिंसिपल से, टीचर से, सबसे, पढ़े लिखे लोग से डिस्कस कीजिए। तो जब ये 0-0 कर दिया 91 में, उसके बाद धड़ल्ले से बोला पैसा अब हम छाप सकते हैं। 0-0 है, एक्ट ही बोलता है 0-0। मतलब कागज छापने के लिए, नोट छापने के लिए पहले तो भले रखते थे 1 तोला, लेकिन अब नहीं रखूंगा तो छापूंगा। छाप करके तुमको लोन दिया 2 करोड़, तुमको 4 करोड़, तुमको 20 करोड़, तुमको 50 करोड़, नहीं लौटा पाए तो घर ले लूंगा, जमीन ले लूंगा, ट्रैक्टर ले लूंगा, गाय उठा लूंगा, भैंस उठा लूंगा। अभी तो ये सब उठा रहा हूं, बाद में जब और ज्यादा कंट्रोल करूंगा तो बीवी को उठा लूंगा, बच्चे को उठा लूंगा, तुमको उठा लूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता रहेगा। तो भरमार छापना जब शुरू किया, उसके बाद कंपनी को पैसा देना शुरू किया। कंपनी को जब पैसा देना शुरू किया और एक्वायर करना शुरू किया, धड़ल्ले से पैसे को पंप करना शुरू किया, तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 15-16% का रिटर्न दिखने लगा आपको। फिर एक समय अब आगे ऐसा आएगा जब टोटल कंट्रोल हो जाएगा तो जापान जैसा मार्केट हो जाएगा, नो रिटर्न। इसको अच्छे से समझिए। मान लेते हैं जियो 140 करोड़ को, सबको, आप सोचते हैं कि जियो अलग है, वोडाफोन अलग है, एयरटेल अलग है, सब अलग अलग है। सबका मालिक एक ही है, ऊपर मोगेम्बो बैठा हुआ है, तीनों एक ही कंपनी है, मालिक एक ही है। ए बी सी, उसका मालिक एक ही है। हमें देखने में अलग अलग लग रहा है, हमें देखने में लग रहा है पार्टी ए अलग, बी अलग, सी अलग, विपक्ष अलग, पक्ष अलग, सब एक है। हमें लगता है कि मीडिया में इधर वाला अलग, उधर वाला अगर डिबेट कर रहा है, सबका मालिक एक है। वही बताया जाएगा जो गुमराह होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो मान लेते हैं जियो को 140 करोड़ जनसंख्या है, सबको दे दिया। ऐसा मान के चलते हैं 50 करोड़ यूजर हैं जो पेमेंट करते हैं 400 रुपया पर मंथ, तो मंथली हो गया 20,000 करोड़ पर मंथ उनको पैसा आ रहा है। अब इसका शेयर 10 रुपया हो कि 10,000 हो, कोई मतलब नहीं है। 0 हो जाए कि कहीं चल जाए, 20,000 करोड़ पर मंथ आएगा। हम ये बोलते हैं ये जो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, इसमें से खर्चा काट करके 10,000 करोड़ बचा, वो सब शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे पास 50% है, कोई बात नहीं, 50% तुम रख लो, बाकी शेयर होल्डर को बांट दो। ये बकवासबाजी नहीं चलेगा कि बोलोगे 10,000 करोड़ खर्चा हम अफ्रीका में कर दिए, वहां टावर लगा रहे हैं, मंगल ग्रह पे लगा रहे हैं, सब सीजीआई चल रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखाए जा रहे हैं। ये बकवास नहीं चलेगा। तुमको फिर से पैसा चाहिए यहां वहां टावर लगाने के लिए, तो फिर से पैसा मांगो। तुम अच्छा हो, कंपनी अच्छा कर रहे हो, इन्वेस्टर के लिए अच्छा कर रहे हो, तो हम फिर से पैसा देंगे। लेकिन ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट तुमको ट्रांसफर करना है। ऐसे करके धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करना है।
अब यहाँ पे बात करते हैं एलपीजी कांड के बारे में। टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है ना, प्योर बकवास दिखाया जा रहा है। इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा अच्छा से, गहराई से। एलपीजी जो हमारे देश में लोग चला रहे हैं, दो तरीके से चला रहे हैं। एक तो पाइपलाइन घर में बिछा हुआ है, कंपनी डायरेक्ट ऑन करो, 24 घंटा गैस जलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लोग कल जलाते रहो, रात भर दिवाली मनाते रहो, एलपीजी के पाइप में गैस है। एक तो मीटर वाला है, वो आधार कार्ड से लिंक है। अब सोचो, वो जो एलपीजी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है एलपीजी गैस, उसका कहीं ना कहीं स्टोर होगा एक जगह पे, उसमें भरते जा रहे हैं। उसमें भरने के लिए एलपीजी गैस है और घर घर में वो पाइपलाइन आया है। 24 घंटा ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई किल्लत नहीं है, मीटर से पैसा आते रहेगा सिर्फ। लेकिन जो सिलेंडर वाला गैस है, उसमें गैस नहीं भर पा रहे हैं। यहां भर रहे हैं, सिलेंडर में नहीं भर पा रहे हैं। आगे समझिए ये संदेश क्या जा रहा है देश के लोगों में कि सिलेंडर बकवास है और पाइप वाला कनेक्शन तो ले लो, झंझट से बचो। कभी आता है नहीं आता है, वो पाइप वाला कनेक्शन ले लो। फिर यही खेल आप पानी के साथ देखेंगे। मीटर लगेगा, आधार कार्ड से लिंक होगा। बिजली पहले हो चुका है। जब वो टोटल कंट्रोल का दौर आएगा, तो जब आप गलती करेंगे कुछ, या मेरे जैसा लोग आवाज उठाएगा, या हमसे भी बड़े बड़े लोग विरोध करना शुरू करेंगे, तो डंडा नहीं मारेगा, चालान नहीं काटेगा वो। बेटा आवाज उठाया था कल, बिजली ऑन ऑफ, आधार कार्ड का बटन उसके पास है, समुद्र पार मोगेम्बो के पास, ऑफ, बिजली कट गया आपके घर का। घर वाला सारा लोग बोले, अरे किस लिए तुम बोलते हो भाई, प्रॉमिस करते हैं अब नहीं बोलेंगे। मैसेज किया, मेल किया, ऑन, चुप हो गया। अगले दिन फिर बोले, फिर बंद, पानी बंद, गैस बंद, राशन बंद, ड्राइविंग लाइसेंस बंद, सब आधार कार्ड से लिंक है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे सब लोग धड़ल्ले से, ये भी टेलीविजन पे भी एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएगा कि गैस पाइपलाइन होता तो आपको ये दिक्कत नहीं होता, बदल लो ना, चेंज कर लो ना। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है, ऐसे करके डिस्काउंट ऑफर भी आएगा। दूसरा होगा पार्ट 2 में कि आपको बड़ा वाला सिलेंडर ना दे करके 4-4 केजी का सिलेंडर दिया जाएगा हर सप्ताह के लिए। भाई किल्लत है, 4-4 किलो का गैस लो। वाइफ बोलेगी घर में, बकवास बंद करो, ये हटाओ। चावल बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते चूल्हा बंद हो गया, गैस का पाइप ही ले लो। वो आपको ऐसे बात भी करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तुमको लेना पड़ेगा, तब तो विरोध करने लगेंगे ना। आपको फायदा समझाया जाएगा। तो 4-4 किलो का सिलेंडर लेने के लिए फ्यूचर में तैयार हो जाइए। एक तो पाइपलाइन वाला चलेगा और एक 4-4 किलो वाला। जहां पाइपलाइन नहीं बीच पाएगा अभी वो 4-4 किलो का देते जाएंगे। फेडअप होके जब पाइपलाइन कनेक्शन लगेगा तो धड़ाधड़ वो आधार कार्ड से लिंक करके पाइप कनेक्शन ले लेंगे। एक बात यहाँ पे याद दिला देता हूं कि टीवी देखने का एक नियम जान लीजिए, वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को डाउनलोड कीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए खोपड़ी वाले लोगों को, और देखिए आने वाले दिनों में, साल भर में ऐसा होने वाला है कि नहीं। ये जो सिलेंडर का किल्लत चल रहा है ना, सब मोगेम्बो ईस्ट इंडिया कंपनी है और वो अपने हिसाब से हम सबको नचा रहा है। सारे प्राइवेट कंपनी पे धावा बोल करके उसका स्टिकर चेंज करो और आजाद हिंद सरकार कंपनी लिख दो, सब अपना है। कागज छाप छाप के सब कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे मेरा कंपनी स्टार एसआईपी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ में खरीद लिया। क्या देके खरीदा? कागज या डिजिटल नंबर? पर मैं तो 10 साल से मेहनत करके कंपनी बनाया हूं ना। या खेत खरीदा, क्या देके खरीदा? कागज, डिजिटल नंबर, लिया तो खेत। तो ऐसे करके सब फ्रॉड है। आजाद हिंद सरकार कंपनी उस पर लिखना है और सब अपना हो जाएगा, फिर कोई कंट्रोल है। अरे गजब लग रहा है कि महीने में 1 सिलेंडर ले सकते हैं। अरे सब्सिडी तो हटा ही दिया है, 900 का चीज 1000 में कर दो और जितना सिलेंडर लेने दो। सिलेंडर कोई ले करके हवा में तो नहीं उड़ा देगा, यूज ही करेगा ना। अच्छा एक बात देखो, याद आ गया कि अभी मोगेम्बो 2 तरह का डाटा ले रहा है। ये एक कि किसके पास पाइप का कनेक्शन नहीं गया है। दूसरा, अभी जो ये किल्लत की है तो किस साधन से ये घर का चूल्हा जलाया, लकड़ी कहां से लाया? अच्छा ये पेड़ से लाया, वो जंगल काट दो, ट्रंप उधर से आदेश देगा, ओ 56 इंच वो पेड़ सबको कटाओ हटाओ। अभी जो ये डेमो किए थे तो वहां से लकड़ी ला के चूल्हा जलाया था, सब हटाओ। धीरे धीरे देखेंगे आप आने वाले दिनों में पेड़ और कटता जा रहा है, धड़ल्ले से कटता जाएगा, क्योंकि वो डाटा ले लिया कि यहां से एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला तो यहां से इसका चूल्हा जल गया। तो इस तरह का डाटा उनको जाता है। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो 23 मार्च 2026 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में पेरेंटिंग और एजुकेशन पर हम एक सेमिनार कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा के साथी, निडर इंडिया के साथी, निडर जेएसएम के साथी, आप सब साथी परिवार सहित बच्चों की प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में जरूर पहुंचिएगा। कमेंट करिएगा कौन कौन आ रहा है। साथ में जो साथी नहीं आ पा रहे हैं, यदि हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जो मोर्चे का नंबर है 95 18 17 0000 95 18 17
00000। आप इस नंबर पर भी मदद भेज सकते हैं या इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।